हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का पेपर सॉल्व करवाएंगे। ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा कराया गया था। तो जो स्टूडेंट 2024 में जिन्हें बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हों, चाहे जो भी विश्वविद्यालय है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्रोनॉमी आता है, वो चाहे राजस्थान सुपरवाइज़र हो, मध्य प्रदेश RAE हो, इन सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके पहले भी हमने कई सारे पेपर अपने इसी चैनल में सॉल्व करवा चुके हैं। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे पेपर सॉल्व करवा दिया है। आप चैनल में जैसे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी, आपको एक आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ बहुत क्वेश्चंस को वो रिपीट करता है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आए थे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या, प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधों की संख्या क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है इसका? पौध घनत्व। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, किसी क्षेत्र में पौधों के स्थापित होने के स्वरूप को कहा जाता है? पौध ज्यामिति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भू परिष्करण का उद्देश्य है। तो भू परिष्करण का उद्देश्य खरपतवारों की रोकथाम, जल धारण क्षमता को बढ़ाना, वायु संचार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल में अंधी गुड़ाई की जाती है? तो अंधी गुड़ाई किस में की जाती है? गन्ना किस में की जाती है? गन्ना सेकेरम ऑफिशिनेरम। और गेहूं का वीट का बोटानिकल नेम क्या होता है? टेट्रिकम एस्टिवम। गन्ना का सेकेरम ऑफिशिनेरम। और धान का ओराइजा सेटाइवा। जौ का होर्डियम वल्गेर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, पौधों की वृद्धि से संबंधित मृदा की भौतिक अवस्थाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भू परिष्कृत टिल्स। ये ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, वर्षा जल संचय होता है। वर्षा जल संचय होता है, कहाँ पे संचय होता है? इसका बी राइट आंसर होगा, वर्षा जल संग्रह भंडारण एवं भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1180 मिलीमीटर। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल है? तो कॉटन, ढैंचा, गन्ना, जौ। तो हरी खाद की फसल कौन सी है? ढैंचा, जिससे आप हरी ग्रीन मैन्योर बनाते हैं, तो ढैंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, प्रमाणित बीज किसकी संतति है? जो आपका सर्टिफाइड सीड इज़ द प्रोजेनी ऑफ। जो सर्टिफाइड सीड है किसकी प्रोजेनी है? वो फाउंडेशन सीड, आधार सीड की प्रोजेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भूमि की अच्छी प्रकार से प्रबंध करके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है उसको? सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। क्या बोलेंगे उसको? एग्रोनॉमी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ग्रीक भाषा से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? MS स्वामीनाथन। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और अगर ये बात पूछे कि विश्व के कौन हैं, तो इंडिया के तो MS स्वामीनाथन है। विश्व के जो हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न में से कौन सा नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है? इनमें से जो दिया हुआ है कौन सा ऐसा जीवाणु जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? बैसिलस, ये नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई अमोनियम फास्फेट DAP में नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है। तो नाइट्रोजन DAP में जो नाइट्रोजन कितने % होता है? 18% होता है। और उसमें से फास्फोरस
46% होता है। जब आप डीएपी लेने जाते हैं तो उसकी बोरी पे लिखा होता है कि इतने प्रतिशत नाइट्रोजन है और इतने प्रतिशत फास्फोरस है, तो डीएपी में फास्फोरस ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन कम होता है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है, डीएपी में नाइट्रोजन की अमाउंट पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो 18 है, और इसमें से फास्फोरस कितना होता है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए कौन सा आवश्यक पोषक तत्व तो नहीं है? सोडियम भी है, सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसका सोडियम नहीं है। भाई आप नाइट्रोजन भी लगाते, सल्फर भी लगाते, कैल्शियम, सोडियम नहीं लगाते। इसका राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की पोषक तत्वों की आवश्यकता की शर्तें दी हैं, किसने दी? आर नैन ने दिया था कि पोषक तत्व की क्राइटेरिया क्या है, इसका क्या काम होता है, किसने दिया था? आर नॉन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, जीरो टिलेज क्या कहलाती है? जीरो टिलेज भी कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भू परिष्करण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कटाई के बाद कौन से महत्वपूर्ण कार्य है? मड़ाई, भंडारण या आपका प्रोसेसिंग? तो क्या है, फसल काटने के बाद आप सारे काम करते हैं, मड़ाई भी करते हैं, भंडारण भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की जल मांग कितनी है? जो धान है उसकी जल मांग कितनी है? 950 से 1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, फसल में पलेवा के लिए समानता कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो फसल में पलेवा के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये वाली, फ्लेडिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्नन एवं स्ट्यूट ने आवश्यक पोषक तत्व के मापदंड दिए। इन्होंने जो पोषक तत्व हैं कि मान लीजिए जैसे नाइट्रोजन है या सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो इनको जो आवश्यक मापदंड होना चाहिए तो उन्होंने कब दिया था कि ये इसमें से ये होना चाहिए? तो कब दिया था उन्होंने? 1939 में दिया था, 1939 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, हवा में सूखे हुए बीजों में नमी सामान्यता होती है कितनी? 10 से 15%। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, बीज की जीवन क्षमता परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। बीज की जीवन क्षमता परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, कौन सा? टेट्राजोलियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ये क्या पूछ रहा है? ICAR। ICAR कहाँ पे लोकेटेड है? ICAR ये कहाँ पे? पूसा, न्यू दिल्ली में। और IARI ये भी कहाँ है? ये भी पूसा, न्यू दिल्ली में है, दोनों एक ही जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, गेहूं में सिंचाई की सबसे मुख्य अवस्था कौन से? CRI स्टेज, शिखर जड़ बनना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? CRI स्टेज, सबसे प्रमुख होती है CRI स्टेज। सॉरी ये गलत लिख गया, CRI, तो उसको क्या बोलते हैं? क्राउन रूट इनिटेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, कौन सा खरपतवार नाशी काश को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है? कौन सा नियंत्रित करता है? ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम तरीके से फसल पानी देने को क्या कहा जाता है? जल निकास, स्वात्सर्जन, उसको क्या बोलते हैं? जब आर्टिफिशियल आप देते हैं तो उसको इरिगेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर क्रॉप इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे? इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, फ्लेरिश माइनर किस फसल का महत्वपूर्ण खरपतवार है? फ्लेरिश माइनर जो होता है वो किसका है? व्हीट क्रॉप का, जिससे गेहूं का मामा भी कहते हैं। तो फ्लेरिश माइनर व्हीट क्रॉप का मुख्य खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार जो 2 वर्ष से अधिक समय में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बथुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? चिनोपोडियम एल्बम। बथुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? चिनोपोडियम एल्बम। बथुआ का जो बोटैनिकल नेम क्या है? चिनोपोडियम एल्बम। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अवांछनीय एवं हानिकारक पौधे जो फसल के साथ हस्तक्षेप करते हैं क्या कहलाते हैं? जो मतलब फसलों के साथ कंपटीशन करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? खरपतवार कहते हैं। जो फसलों की ग्रोथ में रुकावट डालते हैं क्या बोलते हैं? उसको वीड। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, खरपतवार के जनक कौन है? जेंथ्रोटुल
खरपतवार के जनक कौन है? जेंथ्रोटूल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगिकीकरण बैक्टीरिया है राइजोबियम जेपोनिकम। कौन सा है? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। फसल चक्र सघनता निम्न के बराबर है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। उर्वरक जो किसान खाद के नाम से जाना जाता है, कौन सा उर्वरक है जिसे किसान खाद के नाम से जाना जाता है? CAN। CAN को किसान खाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ मिनिमम दिया, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया? JV लिविंग ने। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? इनमें से जो आप देख रहे हैं कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? कैल्शियम और सल्फर। क्या है? NPK तो फर्स्ट हो गया, NPK ये तो प्रथम में आता है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सेकेंडरी, तो कैल्शियम सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? D। नेक्स्ट क्वेश्चंस। ड्रिप एवं टपक सिंचाई विकसित हुई कहाँ से? इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चंस। जल आवश्यकता प्राप्त की जा सकती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भारत में फसलों की सिंचाई में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है? तो जो सबसे ज़्यादा की जाती है तो कौन सी है? चेक बेसिन या सबसे ज़्यादा की जाती है। वैसे भारत में जो सबसे ज़्यादा फ्लड इरिगेशन किया जाता है, तो वो ये नहीं पूछ रहा निम्न में से, यानी जो दिया हुआ इनमें से कौन सी की जा है, तो इसका क्या होगा? चेक बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी फसल की सिंचाई फैरो कूट विधि से की जाती है? किस फसल में की जाती है? आलू में। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से बीज के जमने के लिए क्या ज़रूरी होता है? जो बीज जब जमता है तो उसके जमने के लिए क्या ज़रूरी होता है? CH4 ज़रूरी होता है, या O2 होता है, या जल होता है? बीज जब आपका जमता, बीज सीड के जर्मिनेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? CH4 की होगी, या हाइड्रो इसकी जल की होगी H2O, या O2 ऑक्सीजन की होगी? तो किसकी ज़रूरत होगी? इसका आप बताएंगे आंसर क्या होता है। जो इसमें से ये लगा इसका आंसर B होना चाहिए, क्योंकि प्लांट जब सीड को जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए अगर उसमें पानी मिल रहा है, तो वाटर अगर उसको मिल रहा है तो वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। आप सीड को किसी पानी में डुबो दीजिए, आप उसे कुछ भी नहीं दीजिए, ना कोई फर्टिलाइज़र, कुछ भी नहीं, तब भी वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। तो इसके आंसर में, चलो इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, शायद इसका B होना चाहिए आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। पौधों का वातावरण के अनुसार समायोजन कहलाता है, क्या कहलाता है इसका? पादप अनुकूलन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुआई से पूर्व 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बुआई करने को क्या कहते थे? मिश्रित सस्यन, यानी मिक्स्ड एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं इसको? मिश्रित सस्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 45 नंबर। फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन करने को कहते हैं। फसलों के साथ पशुपालन करते हैं तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। पौधों की वृद्धि का मूल्यांकन किया जाता है, जो पौधों की वृद्धि है उसका मूल्यांकन किस में करते हैं? या RGR से करते हैं, LPGR से करते हैं, या FR से करते हैं? तो किससे करते हैं? उसका जो है RGR। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। आदर्श पादप प्रतिरूप की संकल्पना दी थी, डोनाल्ड ने दी थी। ए इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? एग्रीकल्चर जो शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहा जाता है? जो वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? कौन से उसमें से वो फसलें आती हैं? आपको इसका आंसर बताना है कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ की उगाई जाती हैं, रबी की उगाई जाती है, ये तो पता होगा ना आपको। तो वर्षा ऋतु में कौन सी उगाई जाती है? खरीफ की। और जो आप नवंबर में जिनकी सोइंग करेंगे वो रबी की क्रॉप्स हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? B। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे।
निम्न में से कौन सा नकलची खरपतवार है? जंगली जई, ये नकलची खरपतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन से खरपतवारों का प्रकीर्णन होता है हवा द्वारा, जल द्वारा, जानवरों द्वारा, तो सभी द्वारा होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे कौन सा सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार है? कांस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन खरपतवारों के हानिकारक प्रभाव। फसल में उपज के ह्रास यानी फसल को प्रभावित करना, कीट एवं रोगों को आश्रय देना, फसल उत्पादन पर प्रभाव। डी उपरोक्त सभी। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 54 नंबर, खरपतवार अनुसंधान निर्देशालय कहाँ स्थित है? ये जबलपुर में है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे रेतीली भूमि और उथली भूमि जहाँ भूमि समतल संभव नहीं है के लिए सिंचाई की कौन सी विधि होती है? मतलब जहाँ रेतीली भूमि है, उथली भूमि है, समतल नहीं है, तो वहाँ के लिए कौन सा सिंचाई होगी? स्प्रिंकल इरिगेशन यानी बौछारी सिंचाई वहाँ के लिए सबसे बेस्ट होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के जल संसाधनों में भारत का हिस्सा कितना है? जो विश्व का जल संसाधन है उसमें से भारत का कितना है? 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप 57 नंबर, भू परिष्करण का जनक किससे माना जाता है? जेंथ्रो टूल को भू परिष्करण का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बुआई की वैज्ञानिक विधि है, यानी इसमें से पूछ रहा है साइंटिफिक मेथड ऑफ सोइंग। सोइंग का जो साइंटिफिक मेथड क्या है? ब्रॉडकास्टिंग, लाइन सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो जो पंक्ति में बुआई की जाती है ये इसका साइंटिफिक मेथड है, रो बाई रो। तो इसका बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, प्रमाणित बीज के थैले पर सिलने वाले टैग का रंग कौन सा होता है? जो प्रमाणित बीज होता है उसमें से ब्लू कलर का टैग लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DARI की शुरुआत हुई 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, सस्य विज्ञान मुख्यतः 2 शब्दों से बनी है, एग्रोज प्लस नोमोज। एग्रोनॉमी, एग्रोज प्लस नोमोज शब्द से मिलकर बनी है। नेक्स्ट 62 नंबर देखेंगे, पौधों के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? हाउ मैनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट? कितने हैं? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, यूरिया में प्रतिशत नाइट्रोजन, जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 46% होता है। यूरिया में क्या होता है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अनाज और भूसे के मिश्रण से अनाज को अलग करने को कहते हैं। अनाज और भूसे से मिश्रण से अलग करने को क्या बोलते हैं? उसको ओसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 65 नंबर, एलिलोपैथी फसलों पर प्रभाव डालती है, कैसा डालती है? लाभदायक, बेनिफिशियल इफेक्ट डालती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2 मुख्य फसलों के बीच एक छोटी अवधि की फसल कहलाती है, कैच क्रॉप। इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1 वर्षीय खरपतवार है? फ्लेरिश माइनर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर चयनात्मक शाकनाशी है? एट्राजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, संसार का सबसे हानिकारक खरपतवार। संसार का सबसे हानिकारक खरपतवार कौन सा है? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, स्ट्राइगा जड़ परजीवी है किसका? ज्वार का। स्ट्राइगा जड़ परजीवी है ज्वार का, सोरघम। एलिलोपैथी शब्द दिया किसने? मोल्सिच ने दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करता है? 2,4-D। क्या नियंत्रित करता है? 2,4-D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है? भाई इसका आपको आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? गेहूं के लिए पूछ रहा है, ठीक है, कि
निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करता है? तो 2,4-D तो करता है, लेकिन तो इसमें से आप क्या डालें? इसका आंसर क्या होगा? एट्राजीन, टेट्राजीन, सिमाइजिन, आइसोपिट्रॉन। आइसोपिट्रॉन तो फ्लेरिस माइनर के लिए होता है। एट्राजीन डालेंगे या सिमाइजिन डालेंगे, ए डालेंगे? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप सब लोग अपने खेत में खरपतवार यूज करते हैं ना, कि इसमें से 2,4-D डालेंगे या एट्राजीन कब डालेंगे, सिमाइजिन कब डालेंगे, आइसोपिट्रॉन ये कब डालते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अभी तक आपने देखा तो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है? ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ रखा कि आप बताएंगे इसका। रिले क्रॉपिंग में धान है, गेहूँ, सोयाबीन गेहूँ, मक्का या तुरई गेहूँ, तो या डी नंबर में मक्का और आलू गेहूँ मूँग। तो इसमें से रिले क्रॉपिंग का कौन सा एग्जाम्पल है ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, मृदा की अंतर्निहित क्षमता जो पौधों के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है क्या कहलाता है? मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। अगर सॉइल में सॉइल फर्टिलिटी होगी तभी वो अच्छे से सीड ग्रोथ कर पाएगा और अच्छा प्रोडक्शन देगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपने देखे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप अगर BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक ही देखें और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करें। आप एक बार 2 बार इसको वीडियो को देखिए या क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इससे 101% क्वेश्चंस आएंगे और एक आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके पहले भी हमने कई एग्रीकल्चर के बहुत सारे पेपर सॉल्व करवा रखा है, फर्स्ट सेमेस्टर 3rd के, तो आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक भी हम उन पेपरों का इस वीडियो के उसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम डालते रहते हैं जो भी पेपर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आज का देखेंगे कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, सस्य विज्ञान के जनक कौन है? तो द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, हु इज़ द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के जनक कौन है। ये सभी लोग आप इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।